नमस्ते एवरीवन। तो आज हमारे स्वर्णिमा आरा परिवार में एक फैमिली और जुड़ चुकी है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ तक का। तो गुड आफ्टरनून मैम एंड सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया जी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग अपना गुड नेम क्या लिखते हैं और नेटिव प्लेस जो है और वर्किंग प्लेस जो है वो कहाँ पे है आपकी? जी, मेरा नाम आलोक सिंह है। ओके। शी इज़ माई वाइफ ओके। निहारिका सिंह। जी। मैं बेसिकली यहीं का हूँ। लिंक वर्क अभी अफ्रीका में करता हूँ। लास्ट 2 ईयर्स में अफ्रीका में ही हूँ शिफ्टेड। ओके। और हर 6 मंथ में मैं विजिट करता हूँ। एक प्रॉपर्टी लिया जाए फैमिली विद सेफ्टी पर्पज से जी। जिस कारण से मैं सर्च करते करते यहाँ तक पहुँचा। तो वहाँ पे आपका वर्किंग जो है और आपकी फैमिली यहाँ पे रहती है अभी बोल सकते हैं। अच्छा, तो फैमिली में अभी कौन कौन है सर आपके? मम्मी पापा वाइफ एंड डॉटर। एक डॉटर है। अच्छा, तो अभी जो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी बुक कराई है सर वो कौन से टाइप की है और किस ब्लॉक पे है? ये एक्सटेंशन है ब्लॉक 4 एक्सटेंशन है और कस्टमाइजेशन है उसमें। मतलब मेन ऐसा था कि आप लोगों को प्लान ऐसा चाहिए था कि कस्टमाइज हम कर सकें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट चीज़ों को कर सकें। तो सर स्वर्णिमा एरिया के बारे में सबसे पहली बार आपको जानकारी कैसे मिली? मतलब यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सोर्स था वो क्या था? एक्चुअली मैं उस समय अफ्रीका में ही था। ओके। और एक फीमेल थी तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। ओके। मुझे उसके बारे में जानकारी मिली। उनके रेफरेंस के थ्रू मेरे को जानकारी मिली। देन मैंने अपने फादर को बोला कि एक बार आप विजिट करिए। हाँ, एक बार आप विजिट कर लीजिए। ये करीबन 1 साल पहले की बात है। मतलब उस टाइम आपने विजिट किया और फाइनली अभी प्रॉपर्टी आपने फाइनलाइज की है। फादर आए, विजिट किए, फिर उसके बाद चले गए। फिर मैं थोड़ा लेट आया और फिर जल्दी चला गया। मेरे पास टाइम की कमी थी, मैं जल्दी चला गया। मैं इधर ध्यान नहीं दे पाया। तो इस बार मैं आया हूँ तो इस बार मेरे पास सफिशिएंट टाइम था। टाइम लेके फिर फादर के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ विजिट किया। फिर जो प्रॉपर्टी हमको पसंद है। तो सर आपने स्वर्णिमा आरा विजिट किया और कहीं ना कहीं आप पहले से स्वर्णिमा आरा को फॉलो कभी कर रहे हैं, तो आपको स्वर्णिमा आरा की सबसे खास या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम बोल सकते हैं वो क्या लगी? मतलब आप आए और देखे कि यहाँ पे हमारे परिवार की सेफ्टी और सिक्योरिटी तो है, उसके अलावा भी आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे? सोसाइटी मेन है। सोसाइटी कल्चर, हमारे बच्चे हैं वो किस कल्चर में जी रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं और आने वाला भविष्य उनके लिए कैसा है। अच्छे कल्चर में, अच्छे सोसाइटी में रहेंगे, जाहिर सी बात है बच्चे आगे सही है ग्रोथ करेंगे। मतलब इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे सोसाइटी में। जैसे माहौल पे हम रहेंगे वैसे ही हम ढलते हैं बोलते हैं, तो सेम वही है। दूसरा चीज सिटी से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ का जो सिटी का नॉइस पोल्यूशन है, वेदर पोल्यूशन है, वो यहाँ पे नहीं है। उससे आप सेफ रहेंगे। उससे हम सेफ हैं और हम कभी भी जब जाना चाहें, सिटी से कनेक्ट होना चाहें, एनी टाइम हो सकते हैं, जा सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि सोसाइटी के अंदर ही आपको सारी फैसिलिटीज मिल जा रही है। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है हमारे डेली बेस पे हमको नीड होती है, दूध डेयरी चाहिए, सामान चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, फ्रूट चाहिए, वो आपको कहाँ मिल जाएगा? सोसाइटी पे ही मिल जाएगा। तो उससे अच्छी क्या ही बात है कि हमको सोसाइटी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैम आपको क्या चीज़ अच्छी लगी इस सोसाइटी में, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। मेरे को यहाँ पे की सबसे अच्छी चीज लगी, एक तो सेफ्टी की, हाँ बच्चों के लिए खास करके, और दूसरी चीज है मुझे यहाँ पे मंदिर भी अच्छा लगा, जो हमारे घर से काफी वो नजदीक है। और बाकी तो भाई सोसाइटी यहाँ की अच्छी है, जो भी लोग हैं यहाँ पे तो वो अच्छी, मतलब जो हमको इन्वायरमेंट मिलेगा वो अच्छे इन्वायरमेंट मिलेगा हमको। जी जी जी। ओके। तो जैसे आपने यहाँ पे विजिट किया हुआ था, है ना, आपने सेकंड विजिट किया, देन वो फाइनलाइज हुआ प्रॉपर्टी जो है। तो इस बीच में मैं जानना चाहूँगा, आप जो फर्स्ट टाइम आए हुए थे, आपने जो प्रॉपर्टी पसंद की, उस बीच में क्या हुआ? आपने जो टाइम लिया है ना, और कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि आपको ये वाला एक्सपीरियंस कैसा लगा और आप इसके ज़रिए दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही एक्सपीरियंस है, अगर पसंद है तो तुरंत बुक कीजिए। सर के साथ ऐसे ही मेरे साथ हो चुका है, सेल आउट हो गया है। करीबन 4-5 घंटा डिले थे, 4-5 घंटे में प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई। तो वही है, टाइम का जो हमारे साथ होता है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम का हमको हमेशा ख्याल रखना चाहिए, हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हो जाती हैं। तो अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी बुक कराई, आपको जो अनुभव हुआ यहाँ पे, आप दूसरों को इसके ज़रिए क्या संदेश देना चाहेंगे या स्वर्णिमा आरा के बारे में? एक बार विजिट कीजिए, देखिए यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो देखिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको यहाँ पे की जो सर्विस है, यहाँ का जो कल्चर है वो कैसा लगा? अच्छा जी। देखिए मतलब कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में बहुत सारी बहुत जगह कंफ्यूजन हो रहा था, बट कहीं ना कहीं क्या है, आपके फादर के साथ जुड़े रहे, क्लियरिटी पहुंचती रही, तो उस चीज़ को भी लेके कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में आपको काफ़ी हेल्प हुई मेरे ख्याल से। हाँ ये बात है, हमारे फादर हैं तो हमको बहुत हेल्प मिलती है। नॉट इवन दिस सिचुएशन, एनी कंडीशन
ही विल हेल्प अस ऑलवेज। ओके। तो ये श्योर है कि हाँ फादर थे, तो उनके फीडबैक पे ही मैं चल रहा था। सही है ना, उनके फीडबैक पे ही, हालांकि जिन्होंने मेरे को रेफरेंस दिया, अगर मेरे फादर अगर उसको अप्रूव नहीं करते तो मैं शायद यहाँ तक आता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं फादर का रेफरेंस था, और जिन लोगों का रेफरेंस था जो मेरे तक पहुंचे, फिर मैं फादर फिर मेरे को जो फीडबैक आया वो सब ओके था, तब मैं इधर आया। नहीं तो फिर हो सकता है मैं और कहीं और देखने और मैं देखता भी रहता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं देखता भी हूँ। तो अभी कब तक यहाँ पे रहना हो रहा है सर आपका? मेरा लास्ट है 25 अप्रैल, 26 को मैं निकल जाऊंगा। तो मतलब लगभग आप जाने से पहले सारी चीज़ों को क्लियर करना ही चाहते हैं ताकि बाद में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। बाद में ऐसा कुछ नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सारी जो फैसिलिटीज़ है, चाहे बैंक की हो चाहे आपको रजिस्ट्रेशन से लेके हो, आपको कहीं भाग दौड़ करने की नीड नहीं रहेगी। सारी फैसिलिटीज़ हम आपको स्वर्णिमा एरा से ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको स्वर्णिमा एरा की एक अच्छी बात है कि आपको सारी फैसिलिटीज एक साथ ही मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू मैम।